हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगी खुशखबरी। सैलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान। स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए अभी से पूरी की जाए तैयारी। दर्दनाक, कुत्ते के दौड़ाने से गिरे बालक के सीने में पेंसिल धंसने से मौत। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय पहुंचने को हेलीकॉप्टर की मांग की गई। लॉकडाउन का फैसला केंद्र पर। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र ने की राज्यों के साथ बैठक। कैबिनेट के फैसले, युवाओं को दिसंबर से मिलने लगेंगे लैपटॉप व टैबलेट। 30 को होगी महारैली, सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगी खुशखबरी। सैलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान। कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार त्यौहार की तरह नए साल पर भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। इससे पहले दिवाली पर मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है। सरकार जनवरी 2022 की शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने भेजा प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस एचआरए को लागू करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास प्रस्ताव भी भेजा गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2021 में कर्मचारियों को एचआरए मिल जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मैन 1 जनवरी 2021 से एचआरए लागू करने की मांग कर रही है। हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। ये भी पढ़ें, राशन कार्ड वालों को अनाज के साथ मिल रहा बहुत कुछ फ्री। जल्दी उठाएं सरकार के नए प्लान का फ़ायदा। कितना होता है हाउस रेंट अलाउंस? आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती है वह एक्स कैटेगरी के तहत आते हैं। वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा होती है वह वाई कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर जेड कैटेगरी के तहत आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआरए 5400, 3600, 1800 रुपये होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार जब डियरनेस अलाउंस 50% पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम हाउस रेंट अलाउंस बढ़कर 30% हो जाएगा। राज्य सरकार ने बढ़ाया डीए। इससे पहले झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी किया है और यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार के 5वें, 6वें तथा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 3% अधिक मिलेगा। लखनऊ, भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारी की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से कराने के लिए अभी से तैयारी पूरी कर ली जाए। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की विशेष निगरानी की जाए। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। प्रदेश की महिला पुरुष मतदाता अनुपात को सुधारने के लिए महिला मतदाताओं को जागरूक किया जाए। इसके लिए जिलेवार एवं बूथवार समीक्षा कर प्रभावी रणनीति बनाकर घर घर जाकर महिला मतदाता बनाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कैंपस एम्बेसडर बनाने और सोशल एक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश दिए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आयोग द्वारा सुनिश्चित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर बल दिया। दर्दनाक, कुत्ते के दौड़ाने से गिरे बालक के सीने में पेंसिल धंसने से मौत। बलिया, एक दर्दनाक हादसे में मंगलवार को 5 साल के बच्चे के सीने में पेंसिल घुस जाने से मौत हो गई। घटना के समय वह बड़े भाई के साथ ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। उसके हाथ में पेंसिल थी। रास्ते में एक कुत्ते ने उन्हें दौड़ा लिया। ठोकर लगने से बच्चा गिर पड़ा और पेंसिल सीने में घुस जाने से उसकी मौत हो गई। छोटे भाई की मौत से स्तब्ध प्रदीप का तबीयत बिगड़ गई है। वह डरा हुआ है और तेज बुखार है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना हैरान रह गया। नरही के पीलिया खास गांव निवासी रामलाल यादव का 5 वर्षीय बेटा अनूप अपने बड़े भाई 8 वर्षीय प्रदीप के साथ सुबह 7 बजे घर से थोड़ी ही दूर ट्यूशन पढ़ने जाता था। मंगलवार को भी दोनों भाई ट्यूशन पढ़कर सुबह करीब 9 बजे लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक कुत्ते ने दोनों को दौड़ा लिया। बच्चे घबराकर भागने लगे। अनूप के हाथ में पेंसिल थी। भागने के दौरान ठोकर लग जाने से अनूप मुंह के बल गिर पड़ा और पेंसिल सीने में घुस गई। इस बीच प्रदीप दौड़ता हुआ काफी आगे निकल चुका था। अनूप को गिरा देखकर आसपास मौजूद लोग भागकर उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह लहूलुहान था।
लोगों ने बच्चों के घर वालों को सूचना दी और उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही पहुंचे। वहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी के डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उसके सीने में गहरा घाव हो गया था और काफ़ी खून भी बह गया था। संभवतः दिल को गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। यह पत्र है एक प्रधानाध्यापक का, सेवा में श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र ललितपुर। विषय: विद्यालय पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध होने के संबंध में। महोदय, विनम्र निवेदन है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय आरएमबी के सामने विद्यालय में जाने में जो खेत रास्ते में पड़ते हैं उसमें खेत मालिक ने पानी भर दिया है एवं जो दूसरा रास्ता है वहां पर पुलिया नहीं है, तो प्रार्थी का विद्यालय पहुंचना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी को विभाग की तरफ से हेलीकॉप्टर का प्रबंध कराया जाए या विद्यालय बंद कर दिया जाए। उचित कार्रवाई हेतु सूचना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। प्रधानाध्यापक। लॉकडाउन का फैसला केंद्र पर। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने की राज्यों के साथ बैठक। दिल्ली। एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित सभी पड़ोसी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सभी राज्यों को बढ़े वायु प्रदूषण पर तुरंत काबू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उनसे तय मानकों का कड़ाई से पालन कराने को भी कहा गया। इस बीच प्रदूषण पर केंद्र सरकार की ओर से वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए बनाए गए आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर नाखुशी जताते हुए धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के निर्देश भी दिए। राज्यों के साथ इस दौरान लॉकडाउन पर लंबी चर्चा हुई। हालांकि सभी राज्यों ने इसका जिम्मा केंद्र पर छोड़ दिया है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें केंद्र की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन का विकल्प पेश किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एमएम कुट्टी की अगुवाई में दिल्ली, हरियाणा सहित सभी पड़ोसी राज्यों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी मौजूद थे। बैठक में सभी राज्यों ने प्रदूषण को लेकर उठाए गए अपने कदमों और इसके परिणामों की जानकारी साझा की। हालांकि आयोग का कहना था कि वायु प्रदूषण के कारणों पर राज्यों को जिस तरह से काम करने के लिए कहा गया था उस पर किसी भी राज्य ने ठीक तरीके से अमल नहीं किया है। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कैबिनेट के फैसले। युवाओं को दिसंबर से मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। लखनऊ। योगी सरकार दिसंबर में युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत करने जा रही है। चुनाव साल में युवाओं को यह सौगात देने के लिए सरकार ने 90 दिनों में 25 लाख स्मार्टफोन और 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का टेंडर के जरिए चयन करने के लिए शर्तें अंतिम रूप से तय कर दी गई हैं। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट ने अंतिम बिड अभिलेखों पर मुहर लगा दी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया। कंपनियों से 25 नवंबर तक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि नवंबर के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चयनित आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश जारी कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार टैबलेट की रैम 2 GB होगी। इसमें 5 मेगापिक्सल का रियर और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी। बैटरी की क्षमता 5000 mAh या अधिक होगी। स्मार्टफोन 6 इंच या इससे ज़्यादा का होगा जिसकी स्टोरेज क्षमता 32 GB होगी। इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट तथा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। 1 साल की वारंटी होगी। लखनऊ इको गार्डन में 30 नवंबर को होने वाली महारैली की तैयारियों को लेकर विभिन्न संगठनों की बैठक कलेक्ट्रेट संघ भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष सुनील त्रिपाठी ने की। इसमें तय किया गया कि कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संवर्ग के सभी कर्मचारी इको गार्डन की रैली में सामूहिक अवकाश लेकर प्रतिभाग करेंगे। वाहनों पर संघ का बैनर लगाना अनिवार्य होगा। रैली में भाग लेने वाले सभी कर्मचारी कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।